नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा और आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के तहत बैगा जनजाति के परिवारों को वर्चुअल रूप से करेंगे संबोधित। बैगा जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में देंगे जानकारी। इंदौर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अहिल्या उत्सव गांधी हॉल परिसर कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। भोपाल में विमुक्ति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में हुए शामिल। मंत्री कृष्णा गौर भी कार्यक्रम में हुई शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय की केरल के पालक्काड में चल रही बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल। कोलकाता के हालातों पर भी बैठक में चर्चा संभव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टैगोर मंडल में कार्यशाला में हुए शामिल। बूथ कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। भोपाल में करोड़ों रुपए की आसामी अधिकारी का संपत्ति राजसात करेगी सरकार। राज्य सरकार ने लोकायुक्त को दिए निर्देश। अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में चलेगा केस। भोपाल में लगातार बढ़ रहे डेंगू चिकनगुनिया के मरीज। अब तक डेंगू के 173 तो वहीं चिकनगुनिया के मिले हैं 25 मरीज। डेली 2 से 3 नए केस आ रहे सामने। एमपी को जल्द मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। भोपाल पुणे लखनऊ के बीच आसान होगा सफर। फिलहाल एमपी में चल रही है 4 वंदे भारत ट्रेनें। भोपाल रेल मंडल ने की थी 10 नई ट्रेन शुरू करने की मांग। मध्य प्रदेश में 34 साल पुरानी मांग को पूरा करेगी मोहन सरकार। बीना को जिला बनाए जाने पर कैबिनेट की बैठक में लगेगी मुहर। साल 1986 से लगातार बीना को जिला बनाए जाने की हो रही है मांग। भोपाल जंक्शन पर लगे मामा मामा के नारे। भोपाल से बसोदा जाते वक्त शिवराज समर्थकों ने लगाए नारे। शिवराज के इर्द गिर्द लगा समर्थकों का हुजूम। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से केसी त्यागी का इस्तीफा। राजीव रंजन लेंगे केसी त्यागी की जगह। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर बहुत मुखर रहे हैं त्यागी। भोपाल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 4 किलो से ज्यादा गांजा मिला। तस्कर ओडिशा से ट्रैवलर के जरिए लाए थे गांजा। इंदौर महू के बीच चलने वाली उपनगरीय यात्री बस पलटी। 4 यात्री गंभीर रूप से हुए घायल। किशनगंज थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा के पास हुआ हादसा। नरसिंहपुर में भीषण सड़क हादसा। मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलटा। 1 दर्जन मजदूर हुए घायल, 2 गंभीर। गोटेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडा के पास मोड़ पर हुई दुर्घटना। सागर के तिली क्षेत्र में देर रात एक युवक की बेरहमी से की गई हत्या। युवक के शरीर पर धारदार हथियारों से किए गए कई वार, जिससे युवक की मौके पर हुई मौत। जांच में जुटी पुलिस। खरगोन के तोड़ीपुरा स्थित बीजेपी पार्षद के घर के बाहर चोरों ने बाइक चोरी का किया प्रयास। चोरों की असफलता कैमरे में हुई कैद। रीवा से अजीबोगरीब मामला आया सामने। समोसा न खाने पर दुकानदार ने लड़कियों को पीटा। लड़कियों से दुकान पर दिया था समोसा बनाने का ऑर्डर, जिसे न लेने की वजह से आग बबूला हुआ था दुकानदार। मुरैना महिला थाने में रही पूर्व थाना प्रभारी शिवानी जादौन के कारनामे के पर्चे शहर के पुरानी हाउसिंग बोर्ड की गेट पर जगह जगह चिपके। परिचय में लिखा रिश्वत के लिए हत्यारिन बनी शिवानी जादौन। गर्भ में बच्चों की करवाई हत्या। मुरैना में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। सिविल लाइन थाने में बंद कैदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामले की सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे। जांच के लिए आदेश। उज्जैन के प्रकाश नगर में मारपीट का मामला। आरोपी ने युवक को जमकर पीटा। लाठी डंडों से की पिटाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज। झाबुआ के थांदला में एक 20 साल की लड़की के शव मिलने से फैली सनसनी। राजस्थान के कुशलगढ़ गांव की रहने वाली यह लड़की 14 अगस्त से अपने गांव बगसिया से लापता हुई थी। जबलपुर में हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। दक्षिण भारत से जबलपुर की होगी एयर कनेक्टिविटी। बेंगलुरु के लिए आज से सीधी उड़ान की शुरुआत। इंडिगो ने जारी किया बेंगलुरु के लिए फ्लाइट का शेड्यूल।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर देर रात पुलिस ने की कॉम्बिंग गश्त। फरार चल रहे स्थायी वारंटी को पुलिस ने दबोचा। शराब के प्रकरण सहित मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर भी कार्रवाई। श्योपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थों और मिलावटी दूध पर कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने श्योपुर शहर सहित विभिन्न दूध डेयरियों से दूध के सैंपल लेकर चलित खाद्य प्रयोगशाला में मिल्को मशीन के माध्यम से दूध की कराई जांच। मिष्ठान भंडारों में मचा हड़कंप। मुरैना के माता बसैया थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में दो जातियों में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दो बच्चों में विवाद। गांव में हुई फायरिंग को लेकर पुलिस बल की तैनाती। मुरैना में समय पर नहीं खुल रहा है विद्यालय। देर से स्कूल में आ रहे शिक्षक लगातार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में तेज बारिश में ढह गया स्कूल का एक हिस्सा। बड़े हादसे के डर से शिक्षा विभाग के तमाम अफसर गांव पहुंचे। भवन को पूरी तरह किया जमींदोज। जबलपुर में जैन समाज के बच्चों को लेकर आ रही बस में असामाजिक तत्वों ने किया पथराव में बस के कांच फूटने के कारण ड्राइवर समेत दो बच्चों को आई चोट। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नीमच में मदरसे से पढ़कर लौट रहा 6 साल का मासूम नाले में बहा। एनडीआरएफ के जवान और गोताखोर कर रहे सर्चिंग। शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अंबेडकर कॉलोनी की छोटी पुलिया पर हुआ हादसा। गुंडे बदमाशों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध इंदौर पुलिस की देर रात्रि में की जा रही कार्रवाई लगातार जारी। असामाजिक तत्वों सहित लगभग कुल 869 बदमाशों को चेक करते हुए 248 पर की गई वैधानिक कार्रवाई। इंदौर में बंदूक का डेमो दिखाने में चली गोली। कैफे संचालक राहुल के हाथ पैर में लगे छर्रे। इलाज के लिए निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में अमानक दवाओं के सप्लाई के मामले में मध्य प्रदेश शासकीय चिकित्सक महासंघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। कड़ी कार्रवाई की रखी मांग। सूरजपुर में कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 नाबालिग सहित एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल भी बरामद। नवविवाहिता ने अपने पति से पोहा बनाकर खिलाने की इच्छा की जाहिर। पति ने किया इनकार तो पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ग्वालियर में रिश्वतखोर माइनिंग इंस्पेक्टर को कोर्ट ने दी 4 साल कैद की सजा। ईंट भट्टे की लीज नवीनीकरण के लिए ली थी 50,000 की रिश्वत। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने की मुलाकात। दोनों के बीच संगठनात्मक विषयों को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने संगठन पर्व पर मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान की तैयारी की जानकारी भी दी। आत्मरक्षा के लिए दिए गए लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग करने वाले 6 लोगों के लाइसेंस हुए निलंबित। सभी लाइसेंस धारकों को हथियार और लाइसेंस थाने में जमा करने के दिए आदेश। नगर पालिका की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। पार्षदों के बीच हुई तू मैं। नगर पालिका सीएमओ बदलाने को लेकर हुआ हंगामा। एमपी यूपी बॉर्डर पर मौजूद चित्रकूट में निर्मोही अखाड़ा तिराहे पर सड़क से अतिक्रमण हटाने पर विवाद। व्यापारियों के साथ अभद्रता करने का आरोप। दमोह सागर टोल प्लाजा पर बदमाशों का हुड़दंग। बदमाशों ने की लाठी डंडे से हमला। टोल प्लाजा पर की जमकर तोड़फोड़। सीधी में प्राचार्य का शराब पीने का वीडियो वायरल। शासकीय स्नातक महाविद्यालय बमूरी सिहवाल का मामला वायरल। वीडियो में प्राचार्य शराब के नशे में धुत। इंदौर में वार्ड 83 में उपचुनाव। नाम वापसी के बाद 6 उम्मीदवार मैदान में। आम आदमी के पारस जैन ने लिया नामांकन वापस। रायपुर में कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसीसी अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा 9 महीने में बीजेपी की सरकार रेप की घटनाओं को रोकने में नाकाम रही। छत्तीसगढ़ में सामान्य रहेगा मौसम। दक्षिण और उत्तर छत्तीसगढ़ की कुछ जगहों के साथ कुछ मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर बारिश की संभावना।
रायपुर में देर रात एसपी संतोष कुमार सिंह ने की गश्त। एसएसपी ने थानों का किया निरीक्षण। मानागंज थाने का एसएसपी ने किया निरीक्षण। बार और रेस्टोरेंट को भी किया चेक। छत्तीसगढ़ में आज से मनाया जाएगा साक्षरता सप्ताह। 1 से 8 सितंबर के बीच होगा साक्षरता सप्ताह। शिक्षा के प्रति जन समुदाय में जागरूकता और रुचि बढ़ाना उद्देश्य। रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। रिक्शा में सवार बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। धन्नु चंद्रवंशी से मोबाइल समेत 27,000 रुपए की नकदी की लूट। घटना का सीसीटीवी आया सामने। शिकायत के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। अंबिकापुर में 24वीं राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किया शुभारंभ। 4 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में 860 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। एमसीबी जिले में खनिज विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन। 4 महीने में अवैध खनन में शामिल 92 वाहन पकड़े। जिला बनने के बाद से पकड़े गए 162 वाहन। एक स्टोन क्रशर भी हुआ सीज। रायपुर में तीजापोरा त्योहार को मनाए जाने की भव्य तैयारी। सीएम हाउस में मनाया जाएगा तीजापोरा त्योहार। तीजापोरा त्योहार को लेकर लॉन्च हुआ गाना। कल मनाया जाएगा त्योहार। सक्ती में आरक्षक किशोर साहू को सक्ती पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित। गांजा तस्करों के रैकेट के साथ काम करने का था आरोप, जिसकी वजह से एसपी ने की कार्रवाई। कांकेर के होटल में भालू की दहशत। दरवाजा तोड़कर होटल के किचन में घुसा भालू। भालू की वजह से दहशत में होटल के कर्मचारी। सीसीटीवी कैमरे में भालू का फुटेज हुआ कैद। पेंड्रा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। खड़े ट्रेलर को बाइक सवार ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बिना पार्किंग लाइट जलाए अंधेरे में खड़ा था ट्रेलर। कांकेर में गांजा लेने आए युवकों को मोहल्ले वासियों ने पहनाया जूतों का माला। वीडियो बनाकर किया वायरल। कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही थी कार्रवाई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पर उठ रहे सवाल। अंबिकापुर में गेम खेलने से मना करने पर 15 साल की नाबालिग ने घर के पास सामुदायिक भवन में जाकर लगाई फांसी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुक्तिपारा थाना क्षेत्र का है मामला। गरियाबंद में मां बेटे पर हुआ जानलेवा हमला। लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद के चलते हुआ हमला। 5 साल से चल रहा न्यायालय में प्रकरण। अमलीपदर थाना क्षेत्र के बाहरापारा की है घटना। गरियाबंद में जहरीले सांप के काटने से 12वीं कक्षा के छात्रा की मौत। छात्रा की मौत से गांव में पसरा मातम। फिंगेश्वर के ग्राम चैत्रा की घटना। पांढुर्णा में किया गया आर्मी की साइकिल रैली का भव्य स्वागत। सियाचिन लेह लद्दाख से निकली आर्मी की साइकिल यात्रा। अंडमान निकोबार पहुंचकर भारत का ध्वज फहराने का है लक्ष्य। सुकमा कोटा नेशनल हाईवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। रबोर और बिरला में पुल के ऊपर से बह रहा पानी। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही है इलाके में बारिश। कवर्धा में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। देर रात सड़कों पर घूमने वाले युवकों पर पुलिस ने लिया एक्शन। 30 युवकों पर पुलिस ने की चालानी कार्रवाई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है मामला। नरसीपुर में भोपाल जबलपुर हाईवे 45 पर ग्राम बिलगवा के पास एक खेत में नर कंकाल मिलने से सनसनी। सूचना मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हम होंगे कामयाब कार्यक्रम का आगाज। कार्यक्रम में 200 से अधिक युवाओं ने दिखाया जोश। बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कलेक्टर दीपक सोनी ने युवाओं को दी प्रेरणा। डिंडौरी में बेकाबू होकर खाई में गिरा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में बाल बाल बचा ड्राइवर। आनाखेड़ा गांव के करीब हुआ हादसा। भिलाई 3 में कक्षा 12वीं के छात्र को दिलाया नशे का लत। फिर घर बताने की बात कर ब्लैकमेलिंग कर छात्र के घर से 12 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण की चोरी की। शिकायत के बाद 2 महीने बाद आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर के सिरगिट्टी के मुक्तिधाम में जलती चिता के सामने तंत्र मंत्र की क्रिया करते अज्ञात को लोगों ने पकड़ा। इनमें से एक महिला और एक पुरुष शामिल। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा पंडरिया विकासखंड के ग्राम नरौली में सुनसान मकान से 1 लाख रुपए चोरी कर भागा चोर। चोरी करने वाले अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी पंडरिया थाना पुलिस। रात्रि लगभग 1 बजे की बताई जा रही है घटना।
अंबिकापुर में हाथियों के आतंक का शिकार हुआ बुजुर्ग, हाथी के हमले से बुजुर्ग की गई जान, रात भर जंगल में ही पड़ा रहा शव, सुबह होते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। केशकाल के NH-30 केशकाल घाटी में फिर लगा लंबा जाम में फंसे रहे यात्री वाहन चालकों की लापरवाही और ओवरटेकिंग के कारण लगा है जाम। जांजगीर चांपा के अकलतरा के वार्ड 2 में स्कूल जा रही छात्रा से बदमाशों ने की छेड़छाड़, आक्रोशित परिजन और मोहल्ले वासियों ने थाना पहुंचकर बदमाशों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। जांजगीर में कांग्रेस नेता ने पत्नी और 2 बेटों के साथ पिया जहर, बड़े बेटे 28 वर्षीय नीरज यादव की मौत, कांग्रेस नेता पत्नी और छोटे बेटे की भी मौत। केशकाल में लगातार बढ़ रहा सड़क दुर्घटनाओं का मामला, NH-30 जुगानी में कार और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर, एक युवक की मौके पर हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। भरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जुगानी की है पूरी घटना। दुर्ग जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार मोटरसाइकिल चोरी का मामला आ रहा सामने। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों पर शिकंजा करने के लिए बनाया टीम, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 11 मोटरसाइकिल भी जब्त। रायपुर के विधानसभा इलाके में महिला को अपने झांसे में लेकर पार्ट टाइम जॉब के नाम से 29.5 लाख रुपए की ठगी की वारदात को दिया अंजाम। मास्टरमाइंड नरेंद्र हिम्मत भाई कुंडलिया को सूरत से पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरबा में संदिग्ध हालत में मिली कोटवार की लाश, शरीर पर चोट के निशान, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मौके पर एडिशनल SP समेत अन्य अफसर रहे मौजूद। पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की कर रही जांच। बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे नाबालिग को पुलिस अधीक्षक ने लगाई फटकार, गाड़ी जब्त करने को दिए निर्देश। पुलिस अधीक्षक बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने का कर रहे प्रयास, कानून का पालन करने को जनता से अपील। रायपुर के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी। सितंबर में रेलवे ने पहले ही दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द की और अब 30 त्योहार से पहले ही फिर 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। रायपुर में ISBT के पास हुए दुष्कर्म की घटना पर शुरू हुई जांच। सीन ऑफ क्राइम यूनिट घटनास्थल पर पहुंची, रेप पीड़ित से मामले की हुई पूछताछ। रायपुर में महिला के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस का बयान आया सामने। पुलिस के मुताबिक एक ही व्यक्ति ने किया था दुष्कर्म, बस के ड्राइवर ने दिया वारदात को अंजाम। बिलासपुर के अचानकपुर स्कूल में शानदार पहल, पढ़ने वाले हर बच्चे का मनाया जाता है जन्मदिन, बाजे गाजे के साथ गुरुजी करते हैं सेलिब्रेशन। झारखंड दौरे से रायपुर लौटे वित्त मंत्री OP चौधरी, झारखंड में मिली जिम्मेदारी को लेकर OP चौधरी का बयान, कहा बीजेपी संगठन 365 दिन 24 घंटे काम करता है। बालोद में शासकीय कन्या आश्रम में बिगड़ी छात्राओं की तबीयत, एक के बाद एक 15 छात्राओं को हुआ दस्त, सभी छात्राओं का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया इलाज। 25 राज्यों में कांग्रेस के बदले प्रभारी सचिव, देवेंद्र यादव को बिहार का बनाया गया प्रभारी सचिव, कांग्रेस के बदलाव से गरमाई प्रदेश की सियासत। बिलासपुर में राज्यपाल ने ली अधिकारियों की बैठक, राज्यपाल रामेन टेका ने बिलासपुर कलेक्टर ऑफिस में ली तमाम अधिकारियों की बैठक, योजनाओं के बारे में भी जाना। चांपा में विद्या भारती मध्य क्षेत्र के खेलकूद स्पर्धा का मंत्री टंकराम वर्मा ने किया शुभारंभ। इस दौरान सांसद कमलेश जांगरे समेत अन्य अतिथि भी रहे मौजूद। खेल में ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। कोंडागांव के होटल इन्विटेशन में शिकायतों के बाद कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर SDM ने किया औचक निरीक्षण, जांच में खाद्य सुरक्षा अधिनियमों का पाया गया उल्लंघन। JMM से निकाले गए लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में हुए शामिल, बाबूलाल मरांडी और पूर्व CM चंपाई सोरेन की मौजूदगी में हुए बीजेपी में शामिल। आंध्र प्रदेश के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास शौचालय में मिला हिडन कैमरा, घटना के बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मामले की जांच के लिए आदेश। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में BEML में वंदे स्लीपर कोच का किया निरीक्षण, स्लीपर कोच के चल रहे कामों का लिया जायजा।
वंदे स्लीपर का निरीक्षण करने के बाद बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा, हमें उम्मीद है कि 3 महीने में वंदे स्लीपर कोच का यात्री परिचालन शुरू हो जाएगा। ये पूर्ण स्लीपर संस्करण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पूर्णो अगितोक संगमा को उनकी जयंती पर अर्पित की पुष्पांजलि। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रीति विहार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल के खिलाफ लगाए नारे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।